हेलो दोस्तों, आज हम हिंदी व्याकरण पढ़ाने जा रहे हैं जो 10 क्लास में है। इस बार अगले साल एग्ज़ाम देंगे, उसके लिए बहुत ही उपयोगी है। इसके लिए नोट बना लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। जैसे हिंदी व्याकरण पढ़ रहे हैं। आज डेट कितना हो गया आपको? 5/5/2020। हिंदी व्याकरण। आपको तो ये हिंदी व्याकरण किसको कहते हैं? हिंदी व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसे पढ़ने से हिंदी शुद्ध शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आए, उसी को हम लोग हिंदी व्याकरण कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा हिंदी व्याकरण का। हिंदी व्याकरण उस शास्त्र को कहते हैं जिसे क्या होगा? जिसे पढ़ने से हिंदी शुद्ध पढ़ना, लिखना और बोलना आए। ये जो लिखा रहे हैं ना, इसको बढ़िया से नोट बना करके आप लोग याद कर लीजिएगा। एग्जाम व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब देखिए हिंदी व्याकरण के कितने भाग हैं, तो इसके 5 भाग हैं। इसके कितने भाग हैं? 5 भाग। कौन कौन सा है? वर्ण विचार, दूसरा हो गया इसका शब्द विचार, तीसरा हो गया वाक्य विचार, चौथा हो गया छंद विचार, उसके बाद 5वां हो गया चिन्ह विचार। अब देखिए इसको एक एक करके अब हम लोग समझेंगे। इसका 5 भाग हो गया: वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार, छंद विचार और चिन्ह विचार। चलिए पहला पढ़ते हैं। पहला नंबर इसका वर्ण विचार। वर्ण विचार किसको कहते हैं? वर्ण विचार उसको कहते हैं जिसे पढ़ने से वर्णों के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त हो, मतलब सीरियली वाइज क्रमबद्ध वही हुआ। तो इसका परिभाषा हो जाएगा आपको: वर्ण विचार हिंदी व्याकरण का क्या होगा? हिंदी व्याकरण का वह शाखा है जिसे पढ़ने से वर्णों के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त हो। इसको याद कर लीजिएगा। तो पहला क्या होगा? जिससे हमको पढ़ने से वर्णों के बारे में क्रमबद्ध ज्ञान प्राप्त हो, वही हुआ वर्ण विचार। तो अब यहाँ पे वर्ण विचार में एक शब्द आया है वर्ण। मन में जिज्ञासा होती है कि ये वर्ण क्या है। तो चलिए वर्ण के बारे में जानते हैं। वर्ण किसे कहते हैं? तो वर्ण
उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो, जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। एग्जाम्पल में इसका देख लीजिए आप लोग। जैसे वर्ण, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं है, मतलब कि तोड़ा नहीं जा सके, उसी को वर्ण कहते हैं। जैसे में हो गया अ को तोड़ा नहीं जा सकता, हर्षई को नहीं तोड़ा जा सकता है, क हलंत को नहीं तोड़ा जा सकता, च हलंत, प हलंत, ट हलंत, ग हलंत etc आदि है। ठीक है, इसमें जैसे आप बोलिएगा क क्यों नहीं होगा, तो क इसलिए नहीं होगा, क को अगर तोड़ेंगे तो क हलंत जोड़ अ हो जाएगा, इसलिए क नहीं होगा। च का उसी तरह हो जाएगा, च हलंत जोड़ अ, इसीलिए ये हुआ, इसको तोड़ा नहीं जा सकता, लेकिन क को तोड़ा जा सकता है। अब वर्ण, वर्ण के भी भेद हैं। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 2 भेद हैं। कौन कौन सा? पहला हो गया आपका इसमें स्वर वर्ण, स्वर वर्ण। दूसरा व्यंजन वर्ण, व्यंजन वर्ण। वर्ण के कितने भेद? 2 भेद, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अब स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो देखिए, स्वर वर्ण का परिभाषा हो जाएगा, स्वर वर्ण वह हुआ जिसका उच्चारण स्वतः हो, अपने आप हो, उसी को कहते हैं स्वर वर्ण। तो इसका परिभाषा हो जाएगा, स्वर वर्ण उस वर्ण को कहते हैं, उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण, जिसका उच्चारण स्वतः हो, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। अब स्वर वर्ण समझ गए कि इसका उच्चारण स्थान, उच्चारण स्वतः हो, उसी को स्वर वर्ण कहते हैं। तो स्वर वर्ण की संख्या हो गई, स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि स्वर वर्ण की संख्या कितनी होती है, तो इसको वीवीआई लगा लीजिए आप लोग। क्या हो जाएगा? स्वर वर्ण की संख्या 11 होती है। अब कौन कौन सा है वो देख लीजिए। अ है, हर्षई है, हर्षऊ है, री है, आ, दीर्घई, दुर्घऊ, ए, ऐ, ओ और औ। यही 11 ठो है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यही स्वर वर्ण की संख्या है। इतना ही, ये अपने आप स्वतः ही उच्चारण होता है इसका, उसी को कहते हैं स्वर वर्ण की संख्या कितनी होगी? 11। अब देखते हैं स्वर वर्ण के 3 भेद हैं। अब स्वर वर्ण के भी भेदों के भेद, इसका भेद का भेद हो गया स्वर वर्ण, स्वर वर्ण के 3 भेद हैं, 3 भेद हैं। कौन कौन सा भेद हो गया? कितने भेद हैं स्वर वर्ण के? 3 भेद। पहला भेद हो गया ह्रस्व वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण। दूसरा हो गया दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण।
तीसरा हो गया इसका मिश्र, या इसी को कहते हैं प्लुत स्वर वर्ण। स्वर वर्ण के 3 भेद, ह्रस्व स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण और मिश्र या प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। अब ह्रस्व एक एक करके ह्रस्व स्वर वर्ण के बारे में पढ़ेंगे, दीर्घ और मिश्र के। ये तो देखते हैं ह्रस्व स्वर वर्ण। स्वर वर्ण, अब इसका परिभाषा होगा स्वर, ह्रस्व स्वर वर्ण उसको कहते हैं जिसमें इसका उच्चारण एक मात्रा का समय लगता हो। एक मात्रा का जिसमें समय लगे उसी को ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। तो इसका परिभाषा हो जाएगा जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में, जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में एक मात्रा का समय लगता है उसी को क्या कहेंगे? ह्रस्व स्वर वर्ण, ह्रस्व स्वर वर्ण कहते हैं। अब ह्रस्व स्वर वर्ण 4 होता है। इसकी संख्या कितनी है? 4 है। ये 4 है। ये भी ऑब्जेक्टिव है, इसको याद कर लीजिएगा आप लोग बढ़िया से। तो कौन कौन सा होगा? अ होगा, हर्षई होगा, हर्षऊ होगा और री होगा। ये 4 हो गए। इसकी संख्या कितनी है? 4। इसकी संख्या 4 हो गई। अब दूसरा नंबर देखते हैं। इसका दूसरा भेद क्या था? दीर्घ स्वर वर्ण। दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ, जिस इसका परिभाषा हो जाएगा, इसमें जैसे एक मात्रा का समय लगता है, दीर्घ में याद रखने का 2 मात्रा का समय लगे उच्चारण में, उसी को कहते हैं दीर्घ स्वर वर्ण। तो इसका परिभाषा हो जाएगा जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 मात्रा का समय लगे। सिर्फ यहाँ पे एक के जगह 2 मात्रा लगा देंगे तो 2 मात्रा का समय लगे, उसे ही दीर्घ स्वर वर्ण, दीर्घ स्वर वर्ण कहते हैं। अब जिस प्रकार ये 4 की संख्या में होता है, उसी तरह ये 3 ठो है। इसकी संख्या कितनी है? 3। ये भी आप लोग देख लीजिएगा ऑब्जेक्टिव के व्यू से। आ है, दीर्घई है और दीर्घऊ है। ठीक, ये तीसरा नंबर अब देखते हैं इसको, मिश्र या प्लुत स्वर वर्ण। तो मिश्र या प्लुत स्वर वर्ण, स्वर्ण। अब इसका परिभाषा हो जाएगा जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 या 2 से अधिक मात्रा का समय लगे उसे ही मिश्र स्वर वर्ण कहते हैं। इसमें लगा 1 मात्रा, ह्रस्व स्वर वर्ण में 1 मात्रा, दीर्घ स्वर वर्ण में 2 मात्रा और मिश्र या प्लुत में 2 या 2 से अधिक का मात्रा का समय लगे उसे ही मिश्र या प्लुत स्वर वर्ण कहते हैं। इसका परिभाषा हो जाएगा जिस स्वर वर्ण के उच्चारण में 2 या
2 से अधिक मात्रा का समय लगे उसे क्या कहते हैं? मिश्र या प्लुत स्वरवर्ण कहते हैं। इसकी संख्या भी 4 है। इसमें भी आप लगा लीजिए ऑब्जेक्टिव के लिए ऑब्जेक्टिव, यहाँ पर भी लिख दीजिए ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर भी लिख दीजिए ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के व्यू से ये इसकी संख्या कितनी होगी मिश्र की? ये 4। तो कौन कौन सा हो जाएगा? ए, ऐ, ओ और ओ। इसमें 2 या 2 से अधिक मात्रा की समय लग रहा है। ये हो गया आपको स्वर्ण वर्ण के भेद। अब आगे देखेंगे व्यंजन वर्ण के बारे में।